उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण मामले में एटीएस ने जहरीले कोड का सनसनीखेज खुलासा किया है। यूपी एटीएस ने जहरीले कोड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब तक 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। कोड के जरिए मूक बधिर बच्चों को ये निशाना बनाते थे। यूपी एटीएस ने ऐसे 7 कोड बरामद किए हैं, जिसमें 6 कोड डिकोड कर अवैध धर्मांतरण के हथियार को बेनकाब कर दिया है। एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई साजिशें सामने आ रही हैं और इन साजिशों के पीछे सक्रिय कई चेहरे और धर्मांतरण गिरोह को चलाने वाले मास्टरमाइंड बेनकाब हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है मोहम्मद उमर गौतम। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को जो जानकारियां मिली, उसने जांच एजेंसी को भी हैरान कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमर गौतम के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे। गिरोह के सदस्य मूक बधिर बच्चों से संवाद के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इन्हें अपनी साजिश में फंसाने के लिए इनके पास हथियार के रूप में 7 कोडवर्ड मूक बधिरों से संवाद की भाषा साइन लैंग्वेज में कोडवर्ड के जरिए उमर गौतम का गिरोह बच्चों के कोमल मन को बरगलाने का काम करता था। इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। मोहम्मद उमर गौतम के गिरोह के काम का तरीका अब सामने आने लगा है। बताया गया कि उमर गौतम का गिरोह कुछ स्कूलों में सक्रिय था। इसके अलावा मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में बने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते थे। अगर कोई उस वीडियो को लाइक करता था तो उसको कोड वर्ड में उस वीडियो के चैट बॉक्स में अल्लाह के बंदे उर्दू में लिखा जाता था। इसके बाद यहीं से जहरीले कोड वर्ड का खेल शुरू हो जाता था। अब तक एटीएस ने जो 7 कोड वर्ड का पता लगाया है, उनमें से 6 को डिकोड कर लिया गया है। बताया गया कि इन 6 कोडवर्ड में पहला है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। दूसरा कोडवर्ड है मुतक्की, जिसका मतलब बताया गया है हक और सच की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों में बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोडवर्ड है सलात। ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता है उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। ये शब्द बहुत बार बोला जाता था, जिससे आम बोलचाल में बोला जा सके। चौथा कोडवर्ड है रहमत, यानी कि विदेशों से आने वाला फंड। इसी नाम के कोड से बातचीत की जाती थी ताकि किसी को शक न हो। 5वां कोडवर्ड है अल्लाह के बंदे, यानी वो शख्स जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। 6ठा कोडवर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि। इस कोडवर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। 7वां कोडवर्ड है कौम का कलंक। ये कोडवर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है, इसकी जांच की जा रही है। ये कानूनन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी के माता पिता के जानकारी के बगैर, किसी को जनवाए बगैर आप किसी को इमोशनली या पैसे से या उसकी गरीबी से या मजबूरी से या ब्लैकमेल करके या उसकी फोटो निकाल के या उसका वीडियो निकाल के आप उसके धर्म को परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे हैं अनगिनत तरीकों से। इससे बड़ा ये तो कानूनन अपराध है। अवैध धर्मांतरण से जुड़े इन मामलों के तह तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस देश के 24 राज्यों और प्रदेश के 32 जिलों में छापेमारी कर रही है। इस गिरोह की जड़ें इतनी मजबूत थी कि अब तक यूपी एटीएस ने 5 बड़े लोगों की गिरफ्तारी की है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के बीड़ से गिरफ्तार इरफान दिल्ली के बाल विकास मंत्रालय में काम करता था और टेलीफोन के जरिए मूक बधिर बच्चों को टारगेट करता था। यूपी एटीएस को अब भी उमर गौतम के गिरोह के 60 से 70 लोगों की तलाश है, जो देश के अलग अलग हिस्से में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी हैं। जांच एजेंसी को मोहम्मद उमर गौतम के गिरोह से जो जानकारियां मिली, उसमें जहरीले कोडवर्ड के अलावा रहमत, यानी कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से आने वाले फंड का भी सुराग मिला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमर गौतम को अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा और कतर से पैसे मिल रहे थे। उमर के ट्रस्ट में 2010 से 2021 तक 1 करोड़ 82 लाख रुपए आए। 50 लाख से ज्यादा रकम दोहा, कतर और अबू धाबी से आई। बताया गया कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर उसका गलत इस्तेमाल करता था। हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है।
लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है। बाकी सेंट्रल एजेंसीज को रडार पर कुछ भी आता है तो वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कानून जो है करते हैं। हम लोग उनको सहयोग जो भी जहाँ भी जो भी मांगेगा वो देंगे और ले भी रहे हैं सहयोग से, क्योंकि कई प्रदेशों का मामला जुड़ा है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जो है जुड़ा हुआ है। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालात की गंभीरता को भांपकर यूपी की योगी सरकार भी इस मामले में किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एटीएस और एसटीएफ के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। मीटिंग में सीएम ने जांच एजेंसियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अवैध धर्मांतरण का मुद्दा देश के लिए गंभीर समस्या बन गया है। कश्मीर से लेकर केरल तक ऐसे मामले ध्यान खींचते रहे हैं। कई सरकारों ने धर्मांतरण को लेकर कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकारों को अभी और सख्त